मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया ग्रुप पढ़ने वाले हैं और उस ग्रुप का नाम है एरीन ग्रुप यानी कि एरीन समूह। इससे पहले अपन एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एरीन ग्रुप। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एरीन ग्रुप में बेटा आप लोगों को एक जनरल फार्मूला याद रखना है, सामान्य सूत्र याद रखना है। उस फार्मूले का नाम होता है CnH2n-6। इसका फार्मूले का नाम क्या होता है? CnH2n-6। इसमें बेटा n की जो वैल्यू है, यानी जो n की जो वैल्यू है, ये अपन को 6 और 7 लिखनी है बस। इससे हमारी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूले बनते हैं, इन दोनों की ही जरूरत पड़ती, ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है। बस आप इन दोनों पर ही प्रैक्टिस कर लें, बस सफिशियंट है। तो देखो बेटा, इन दोनों के मैं फार्मूले आज आपको कराऊंगा। मैं n की वैल्यू बेटा कितनी ले रहा हूं? 6। फॉर्मूला ये रहा CnH2n-6। अब बेटा इस n की जगह पर इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे? 6। इस वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे और इसी वैल्यू को आप यहां पर भी रखेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H2 × 6 - 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो C6H12 - 6, तो C6H6। इसका बेटा अपन को डायरेक्ट नाम याद रख लेना है, इसमें ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। इसका नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है वेंजीन। वेंजीन इंग्लिश और हिंदी में नाम याद रख सकते हैं, सेम है, वेंजीन। अब आप थोड़ा सा इस नाम की तरफ लौट करके जा सकते हैं, एरीन। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है यानी कि सुगंधित होने वाला या फैलने वाला या फैलाने वाला। यानी कि इसमें जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन की, वो स्ट्रक्चर हमको बनानी है चक्रीय। तो बेटा अपन को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बेंजीन की। C6H6 की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ C6H6। आप बेटा इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? चक्रीय, सर्किल की तरह। तो इसमें टोटल कार्बन एटमों को देखिए कितने? 6 है। तो हमने यहां पर लगाया 1 2 3 4 5 6। बेटा इस एरीन ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के मिडिल में, किसके मिडिल में बेटा? कार्बन एंड कार्बन के मिडिल में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो अल्टरनेट होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में बॉन्ड सिंगल से स्टार्टिंग कर दी तो उसके जस्ट बाद वाले मिडिल में यानी कार्बन एटम के मिडिल में डबल बॉन्ड आएगा। अगर आपने स्टार्टिंग डबल से कर दी है तो उसके जस्ट बाद वाले में कार्बनों के मिडिल में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे देखो, ये हमारे पास में कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन दोनों कार्बनों के बीच में हमने लगाया है सिंगल बॉन्ड। तो इसके जस्ट वाले कार्बनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। फिर अल्टरनेट चलना है तो यहां सिंगल फिर डबल, फिर क्या आएगा बेटा? सिंगल, फिर क्या आएगा? डबल। अल्टरनेट चल रहे हैं, अब फिर आ जाएगा सिंगल और फिर आ जाएगा डबल। इस तरह से हमको इसकी संरचना में आगे बढ़ना है। अब आप ये देखेंगे बेटा, कार्बन की कोवलेंसी यानी कार्बन की संयोजकता होती है बेटा 4, यानी कि 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो अपन गिनेंगे 1 2 3। तो हर कार्बन पर संयोजकता 4 होना चाहिए, तो ये हमने कर दिया 4। देखो 1 2 3 ये बना दिया 4, 1 2 3 ये बना दिया 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4। हमने इस तरह से बेटा इनमें बॉन्ड लगा दिए। अब आप ये देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन एटम अपन को कनेक्ट करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए हाइड्रोजन कितने बेटा? 6 हैं।
तो देखो एक ये रहा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ये पांचवा हाइड्रोजन और ये छठवा हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला बन गया देखो 1 2 3 4 5 6 यानी C6 हाइड्रोजन गिनेंगे तो ये भी कितने बेटा 6। इसी का नाम है बेटा बेंजीन, इसी का नाम है बेंजीन। अब इस बेंजीन की स्ट्रक्चर को अपना हर बार इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, तो देखो बेटा कार्बन और इन हाइड्रोजन के मिडिल में ये जो बॉन्ड है हमें इसे छिपा देना है, इसको हाइड करना है, इस कार्बन और हाइड्रोजन को भी छिपा देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इस पूरी स्ट्रक्चर में केवल बॉन्ड को शो करना है। तो देखिए जिस तरह से बॉन्ड बेटा लगे हुए हमने लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसे भी बेटा अपन बेंजीन ही कहते हैं, इसे भी क्या कहेंगे बेंजीन। क्या इससे भी शॉर्ट हो सकता है? हाँ इससे भी शॉर्ट अपन कर सकते हैं। इस तरह से बना करके बेटा आप इनके मिडिल में सर्किल बना दें, ठीक है। इसे भी बेटा अपन क्या बोलते हैं बेंजीन ही कहते हैं। ये बेटा हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली और बेंजीन का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। इसके बाद में अपन एन की वैल्यू 7 रखेंगे और उसकी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एन की वैल्यू बेटा 7। इसके लिए हमें फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए, तो CnH2n -6। एन के प्लेस पर वैल्यू आप रख दीजिए बेटा 7, तो C7 इसकी जगह पर 7, H2 इंटू इस एन की जगह पर 7, माइनस की जगह पर माइनस और 6 की जगह पर 6। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करिए C7H14 यानी C7H14, इसमें से आप घटा दीजिए बेटा 6 को, माइनस कर दीजिए तो बचेगा C7H8। इसका डायरेक्ट नाम आपको याद रख लेना है, इसका नाम होता है बेटा टॉलुइन। हिंदी और इंग्लिश का नाम सेम है, टॉलुइन। इसमें भी अपन को संरचना बनानी है C7H8 की, तो C7H8 की संरचना देखो बेटा। इसी में अगर अपन देखें थोड़ा सा दिमाग लगा करके, तो ये हाइड्रोजन एटम है, यहां पर हमने एक कार्बन बढ़ा दिया। देखो कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 कार्बन हो गए। अब इस पर कोवलेंसी चेक करिए, तो 1 2 3 4 ये हमने इसकी कोवलेंसी कर दी। अब आप इसमें बेटा हाइड्रोजन एटमों को कनेक्ट कर दीजिए, तो देखो 1 2 3 4 5 ये तो कनेक्ट हैं, और ये 6 ये 7 और ये 8। इसको सॉर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ इसको भी अपन सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बॉन्ड लगाइए और यहां पर क्या लिखा है इस पूरे को इकट्ठा कर दीजिए CH3, तो बन जाएगा ये CH3। ऐसे ही इधर लगा दीजिए, तो ये और ये और ये स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर किसकी हैं? टॉलुइन की स्ट्रक्चर है, टॉलुइन। इसे भी क्या बोलेंगे बेटा? टॉलुइन ही बोलते हैं, टॉलुइन। ठीक है बेटा, अपन हर बार इस तरह से बड़ी स्ट्रक्चर नहीं बनाते, अपन छोटी छोटी स्ट्रक्चरों से अपन आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।